हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने जिलेवार स्टार्ट करके सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति मैम क्लासेज पर। सारे बच्चे बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। बताओ एक बार फटाफट कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। चेक करो और बताओ एक बार फटाफट कमेंट डाल दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। जी मैम क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर है तो बच्चे एक बार लगे हाथे वीडियो को शेयर कर दो। लगे हाथों वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। जी ठीक है, ग्रुप और स्टेटस पर शेयर करो फटाफट। तो आज का अपना सेशन क्या रहेगा, कौन सा जिला हम डिस्कस करेंगे। जिला डिस्कस करेंगे हम चरखी दादरी। कौन सा जिला है, चरखी दादरी। इसका कब हम इस स्थापना कब हुई थी चरखी दादरी की, 1 दिसंबर 2016। जब ये 2016 में बनाया था तो इससे पहला किसी न किसी जिला का क्या होगा, यू हिस्सा होगा। तो कौन सा जिला का हिस्सा था यू, 1 दिसंबर 2016 से पहले भिवानी जिले का, भिवानी जिले का हिस्सा था। ठीक है, भिवानी जिले का क्या था, हिस्सा था। ठीक है, मान गए। इससे पहले जब भिवानी जिले के अंदर चरखी दादरी थी तो इसका क्षेत्रफल कितना था। इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा का मतलब क्या है, +4,000, +4,000, 4,000 यानी कि 4,700 कुछ इसका था क्षेत्रफल था। कितना था, 4,700 कुछ इसका क्षेत्रफल था। इससे कम ईब अगर वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में किसका है, ईब इसका क्षेत्रफल भिवानी का सबसे ज्यादा नहीं है। यू किस आंकड़े के अकॉर्डिंग था, 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा था। लेकिन ये वर्तमान में किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, सिरसा का। किसका, सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, ज्यादा है। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, सिरसा का क्षेत्रफल हमारा सबसे ज्यादा है। लेकिन 2011 का अगर आंकड़ा पूछा जाता है, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना ही नहीं हुई, उसके बाद तो जनगणना नहीं की गई थी, तो इसके अनुसार हमारा जो 2011 के अनुसार भिवानी सबसे बड़ा जिला है। भिवानी क्या है, सबसे बड़ा जिला है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो हमारा सिरसा सबसे बड़ा है। क्या है, सिरसा 4200 प्लस कुछ है, और ये क्या है, 4,700 कुछ है। ठीक है, लेकिन इसमें तब भिवानी की जनसंख्या जब अनकंट्रोल होगी, यानी कि एरिया ज्यादा हो गया, तो एक अलग चरखी व दादरी, दो शहरों को मिलाकर चरखी व दादरी, दो शहरों को मिलाकर एक नया जिला, एक नया जिला बनाया गया। कब बनाया गया, 1 दिसंबर 2016। कब बनाया गया, 1 दिसंबर 2016 को एक नया जिला बनाया गया। ठीक है, नया जिला बन गया। तो इस नया जिला बनया था, इसका इसकी घोषणा कब हुई थी, 18 सितंबर 18 सितंबर 2016 को इसकी घोषणा किसने करी थी, पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। 18 सितंबर 2016 को चरखी दादरी को, यानी कि चरखी दादरी को एक नया जिला बनाने की घोषणा की थी, किसने, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। लेकिन कब बना, इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना स्थापना कब हुई बच्चों, 1 दिसंबर 2016, यानी कि 2 महीने का गैप लग गया था, 1 दिसंबर 2016। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तो कंप्लीट पड़ा है, लेकिन 2 महीने के बाद क्या था, ये अलग अलग जिला बना था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट,
अगर संस्थापक पूछा जाता है कि चरखी दादरी के संस्थापक कौन है, संस्थापक बताओ फटाफट, चरखी दादरी के संस्थापक कौन है? वेरी गुड, बिल्लवराज, बिल्लवराज चौहान है। अगर संस्थापक पूछा जाए तो चरखी दादरी का जो संस्थापक है वो कौन है? बिल्लवराज चौहान है। नामकरण किसके नाम पर हुआ था? दादरू के नाम पर, दादरू के नाम पर नामकरण किया गया था। ठीक है, दादरू के नाम पर क्या किया गया था? नामकरण किया गया था। इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम अगर इसका पूछा जाए तो हमारा दादरू नगरी होगा। क्या हो जाएगा? दादरू के नाम पर नामकरण है तो प्राचीन नाम भी इसका क्या हो जाएगा? दादरू नगरी होगा। ठीक है, प्राचीन नाम क्या होगा इसका? दादरू हो जाएगा। उपनाम क्या है दादरू के? उपनाम क्या है इसके? उपनाम हो जाएगा मेंढक नगरी। क्या है? मेंढक नगरी, मेंढक नगरी। उपनाम क्या है? मेंढक नगरी है। क्यों नाम पड़ा था इसका? दादरू क्या है? दादरू एक संस्कृत शब्द का, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, दादरू क्या है? दादरू संस्कृत भाषा का शब्द है। और इस संस्कृत भाषा के शब्द का क्या अर्थ है? इस संस्कृत भाषा के शब्द का अर्थ है मेंढक। क्या है? मेंढक है। तो मेंढक अधिक होने के कारण, इसका मेंढक अर्थ होने के कारण इसको क्या कहा गया था? दादरी नाम जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? दादरी नाम में जोड़ा गया था। तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा? इसको मेंढक नगरी के नाम से जाना जाता है। स्थिति, स्थिति की बात की जाए तो यू अपनी चरखी दादरी है। यू एरिया अपना के है चरखी दादरी का। ठीक है, इसमें लगाया अपन ने सर्कल। ठीक है, यह होगी अपनी स्थिति। अगर पूर्व की बात की जाती है तो पूर्व में कौन सा जिला है? झज्जर जिला है। पूर्व में कौन सा जिला है? झज्जर जिला है। अगर पश्चिम की बात की जाती है तो बच्चे थोड़ी ही सीमा है तो भिवानी की है। किसकी है? भिवानी की है। किसकी है? भिवानी की। क्यों है भिवानी की? आप ये सोचोगे कि राजस्थान हो सकता है, लेकिन बच्चों राजस्थान के बीच में और भिवानी के बीच में यू इतना गैप है, ये वाला गैप है। ठीक है, यू मैप पे तो यहाँ पर छोटा दिखाया गया, लेकिन बच्चे इसके अंदर एरिया बहुत है। क्या है? एरिया बहुत है, हो जाएगा। अगर उत्तर की बात की जाती है तो उत्तर हमारा क्या है? भिवानी, भिवानी। इस साइड से देखेंगे तो हमारा रोहतक भी है, रोहतक, भिवानी और रोहतक है। दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में हमारा महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़। ठीक है, दक्षिण में क्या है? महेंद्रगढ़ है। या है हमारे झज्जर की स्थिति। स्थिति करवाने का रीजन यही होता है बच्चे, क्योंकि स्थिति एग्जाम में पूछी जाती है, स्थिति एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्थिति सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला की स्थिति क्या है, उसके उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में कौन सा जिला टच करता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो हमारा चरखी दादरी है इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 1370 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि भिवानी का कितना है, इसमें तो अगर यू हिस्सा निकाल दिया तो भिवानी का कितना है? भिवानी का हमारा 3283 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अगर टोटल देखा तो कितना हो गया? टोटल देखा तो कितना हो गया? 4653, यानी कि 4653। तो यू इसका टोटल एरिया हो गया। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो यू टोटल एरिया था। क्या था? टोटल एरिया था। कितना था? टोटल एरिया था। अगर सिरसा की पूछे जाए तो 4200 कुछ है, मतलब 4200 कुछ है, 227 है शायद, 227। लेकिन हमने एग्जैक्ट नहीं,
आंकड़ा पता होना चाहिए कि कितना, आंकड़ा पता होना चाहिए कितना है। यू इस भिवानी का क्षेत्रफल इसलिए ज्यादा था, एक तो यू पूरा एरिया था, पूरा एरिया, ठीक है। और सिरसा का ई क्षेत्रफल सिरसा का ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। मंडल की बात की जाती है तो चरखी दादरी का मंडल कौन सा हो जाएगा, कौन सा मंडल के अंदर इसको काउंट करेंगे, रोहतक ही मंडल है, रोहतक। ये रोहतक मंडल कौन सा है, एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। यू अपना रोहतक मंडल हो गया, यू के है रोहतक मंडल, इसके आसपास के जो भी जिले होंगे इसके अंदर कवर होंगे। रोहतक मंडल में कौन से हमारे मंडल है, कौन से जिले हैं, तो सबसे फर्स्ट हमारा हो जाएगा रोहतक, ठीक है। सेकंड हमारा हो जाएगा इसके साथ जो टच सीमा करता है भिवानी, भिवानी। इसके बाद है हमारा तीसरा हमारी चरखी दादरी, इसके बाद है हमारा फोर्थ जिला झज्जर, और फिफ्थ जिला हमारा हो जाएगा सोनीपत, सोनीपत, ठीक है। यानी कि ये जो आसपास के इसके इस मंडल के अंदर जिले कवर हो जाएंगे। रोहतक मंडल के अंदर हमारे 5 जिले हैं। अगर टोटल की बात की जाए तो कितने हैं, टोटल कितने हैं बच्चों, टोटल हमारे 5 जिले हैं। कितने हैं टोटल हमारे, टोटल हमारे 5 जिले। कितने जिले हैं, 5 जिले। कौन से हैं, हमारा रोहतक हो गया, एक तो हमारा प्रॉपर रोहतक है, दूसरा हमारा भिवानी है, चरखी दादरी है, तीसरा हमारा झज्जर है, सोनीपत है, एक हो गया हमारा चरखी दादरी। सोनीपत हो गया, रोहतक हो गया, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर हमारे 5 हो गए। क्या हो गए, हमारे 5 जिले यहाँ पर हो गए। उपमंडल कौन से हैं, उपमंडल नेक्स्ट, अभी नहीं, उपमंडल नेक्स्ट पेज। उपमंडल अगर इसकी बात की जाती है तो उपमंडल इसके 2 होंगे, एक तो हो जाएगा दादरी, दादरी एक अलग शहर है दादरी, और चरखी अलग शहर है। चरखी क्या है, चरखी अलग शहर और दादरी अलग शहर है। इनकी भी गाथा की कौन सा कब जोड़ा गया था, सारी बातें डिस्कस करेंगे। और एक है हमारा बाडड़ा, बाडड़ा, ठीक है। 2 इसके क्या है, उपमंडल हैं, दादरी और बाडड़ा इसके क्या है, उपमंडल है। तहसील की बात की जाए, तहसील के अंदर क्या होगा कि इसकी तहसील कौन सी है। अगर तहसील की बात की जाए तो जो हमारे उपमंडल थे वही हमारे क्या होंगे, तहसील होंगे। उपमंडल कौन से थे, हमारी दादरी थी, वह हमारा बाडड़ा था, क्या था हमारा, बाडड़ा था। खंड कौन से हैं, खंड वही होते हैं जो हमारे जहां से हमारी पॉलिटिक्स कार्य किए जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, वो खंड है। खंड इसके 4 हैं, खंड इसके क्या हैं, 4 हैं। 2 तो यही हो जाएंगे, 2 तो हमारे दादरी है, बाडड़ा है, जोजू है, क्या हो जाएगा, जोजू हो जाएगा, और हमारा बोध कला है, और हमारा क्या है, बोध कला, बोध कला, ठीक है। इनको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। एक हमारा बोध कला है, एक हमारा जोजू है, एक हमारा दादरी है, एक हमारा बाडड़ा है, क्या है, बाडड़ा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बाडड़ा, दादरी, बाडड़ा, दादरी, जोजू और हमारा बोध कला क्या हो जाएंगे, इसके खंड हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, खंड हो जाएंगे। नेक्स्ट, विशेष। अगर हमारा चरखी दादरी अलग जिला है तो इसके अंदर क्या बातें विशेष है। सबसे पहले तो आपने पता होना चाहिए कि विशेष क्या है। यू 1 दिसंबर तक पहले, 1 दिसंबर से पहले भिवानी का हिस्सा था,
भिवानी जिले का हिस्सा था। ठीक है, 1 दिसंबर 2016 से पहले क्या था, भिवानी जिले का हिस्सा था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि इसको एक अलग जिला बनाना पड़ा। 1 दिसंबर के बाद इसको क्या करना पड़ा, अलग जिला बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल एक जिले का ज्यादा हो गया था, तो समझ से मतलब संभाल से ज्यादा था, तो इसके कारण इसको क्या कर दिया था, एक विशेष पहचान दे दी थी। 1857 की क्रांति, अगर पूछा जाए जो 1857 की क्रांति के समय चरखी दादरी जज्जर रियासत का हिस्सा था। ठीक है, तो ये भिवानी का हिस्सा नहीं था, किसका हिस्सा पूछ लिया जाएगा आपसे, किसका हिस्सा था, हमारी जज्जर रियासत का हिस्सा था। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो हमारा चरखी दादरी जिला है वो किसका हिस्सा था, वो जज्जर जिले का क्या था, हिस्सा था। तो जज्जर जिला जिज्जर रियासत का क्या था, हिस्सा था, भिवानी का नहीं था, आसपास के किसी भी एरिया का नहीं था, किसी भी जिले का नहीं था, किसका था, अगर पूछ लिया जाए तो किसका था, हमारे जज्जर रियासत का हिस्सा था। नेक्स्ट, 1857 की जो क्रांति थी उसके समय दादरी का नेतृत्व किसने किया था, तो दादरी का नेतृत्व बहादुर जंग ने किया था। 1857 की क्रांति थी, 57 की क्रांति के समय नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, बहादुर जंग ने किया था, बहादुर जंग ने किया था। ठीक है, तो किसने किया था बच्चे, बहादुर जंग ने इसका नेतृत्व किया था, बहादुर जंग के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। वर्ष 1939 में, वर्ष 1939 में जो हमारा चरखी दादरी है किसका हिस्सा होता था, डालमिया द्वारा, सेठ डालमिया द्वारा दादरी में जर्मनी के सहयोग से 1939 में सेठ डालमिया द्वारा जर्मनी के सहयोग से एक उद्योग खोला गया था, कौन सा, इंजीनियर सीमेंट उद्योग, इंजीनियर की स्थापना की गई। ठीक है, 1939 में सेठ डालमिया द्वारा जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी डालमिया के द्वारा दादरी में जर्मनी के सहयोग से एक इंजीनियर सीमेंट उद्योग लगाया गया था। इसके साथ ही दादरी को डालमिया दादरी भी कहा गया था। जब यू इंजीनियर सीमेंट उद्योग लग गया था तो इसके कारण इसको क्या कहा गया था, डालमिया। इसके कारण डालमिया दादरी कहा गया। पहले इसका नाम चरखी दादरी नहीं पड़ा था, पहले इसका नाम क्या पड़ा था, डालमिया दादरी पड़ा था। क्यों पड़ा था, क्योंकि डालमिया सेठ ने इसमें दादरी में जर्मनी के सहयोग से एक इंजीनियर सीमेंट उद्योग लगाया था। ठीक है, तो उस डालमिया सेठ का नाम पर, डालमिया सेठ का नाम पर क्या हो गया था, डालमिया दादरी कहा जाने लगा। तो ये इसका उपनाम है, डालमिया दादरी इसका क्या हो गया, उपनाम हो गया। लेकिन 1957 में, कब, 1957 में 1957 में
डालमिया नाम को हटा दिया गया। ठीक है, यू इस पर जचा नहीं तो इस डालमिया नाम को क्या कर दिया, हटा दिया गया। डालमिया नाम को क्या कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया। ठीक है, 1958 में, नेक्स्ट अगली ही साल 1958 में क्या था, 1958 में चरखी दादरी, चरखी जोड़ दिया गया तो के बन गया, चरखी जोड़ा गया, तो चरखी जोड़ने के बाद यू के बन गया, चरखी दादरी बन गया, चरखी दादरी। और चरखी दादरी, यू चरखी और दादरी जोड़ने का क्या मतलब था, क्यों जोड़ा गया था, यू सारी बातें देखेंगे कि शहरी विकास होने के कारण दोनों जो हमारे दोनों शहर हैं इनमें क्या था, शहरी विकास ज्यादा था। चरखी दादरी में हमारा क्या था, शहरी विकास के कारण, शहरी विकास के कारण, शहरी विकास के कारण क्या था, दोनों को जोड़ दिया गया था। किसके कारण जोड़ा गया था, अगर पूछ लिया जाए, शहरी विकास, शहरी पॉपुलेशन अच्छी थी, इसमें विकास अच्छा था, तो इन दोनों शहरों को क्या कर दिया था, यहाँ से डालमिया हटाकर चरखी दादरी जोड़कर एक अलग जिला, अलग पहचान बनाई गई थी। नेक्स्ट, जो दादरी जिला है इसकी सारी बातें, जो भी बात विशेष है सारे बच्चे कमेंट करेंगे, और जो बात नई है हमने डिस्कस नहीं की उस बात पे क्या करोगे आप, बाद में कमेंट करके बताओगे कि ये बात भी मैम आपने बतानी थी। 1981 में सीमेंट उद्योग पर सरकार ने अधिग्रहण यानी कि इजाजत दी थी। कब, 1981 में। जो सीमेंट, जो अपना इंजीनियर सीमेंट उद्योग बनया था ना, कब बनया था, बताया था, लेकिन आप कमेंट करके बताओगी कि कब बना था। 1981 में जो हमारा इंजीनियर सीमेंट उद्योग की स्थापना थी, सरकार ने अधिग्रहण में ले लिया, अधिग्रहण यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। कब लिया सरकार ने, 1981 में। कब लिया, 1981 में। और जो यू 1939 में सीमेंट उद्योग बनया था, किसकी, डालमिया सेठ के प्रयासों से। 1981 में सरकार ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। क्या कर लिया था, अपने कब्जे में इसको कर लिया था। नेक्स्ट, 1986 में दादरी में एक विमान दुर्घटना भी हुई थी। कब हुई थी, 1986 में। 1986 में चरखी दादरी में विमान दुर्घटना। ठीक है, पता चल गया। लेकिन अगर पूछा जाए ना कितनी जनसंख्या मरी थी इसमें, 349 लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे, 349 लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे। मारे नहीं यानी कि मरे थे। कितने थे, 349 लोग मरे थे, यात्री मरे थे। पर्यटक स्थल हमारे चरखी दादरी के अंदर कौन से पर्यटक स्थल है, फटाफट कमेंट कर दो, साथ के साथ बताया करो। कमेंट लिए जा रहे हैं, एक बार फटाफट पहले आप बताओ कि कौन से पर्यटक स्थल हैं। फास्टली कमेंट करें, जो भी पर्यटक स्थल पता है एक बार फटाफट कमेंट कर दो कि कौन से हैं। ओके, वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया है कि कर्पूरी, कपूरी पहाड़ी है। ठीक है, कपूरी क्या है, कपूरी मंदिर भी है, या कपूरी की पहाड़ी भी इसको बोल देते हैं। कपूरी की पहाड़ी या कपूरी मंदिर की पहाड़ी बोलो, कुछ भी बोलो। एक हमारा क्या है, डेरोगांव,
डेरेगा, डेरेगा मंदिर है। ठीक है। एक हमारा श्याम सर, श्याम सर सरोवर है। श्याम सर क्या है? सरोवर है। अगर श्याम सर सरोवर पूछा जाए तो हमारा कहाँ पे हो जाएगा? श्याम सर सरोवर हमारा चरखी दादरी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? चरखी दादरी में हो जाएगा। इस श्याम सरोवर क्यों फेमस है? श्याम सरोवर क्यों फेमस है? इसका महाभारत में जिक्र मिला है। कहाँ पे? महाभारत काल में जो पांडव की सेना थी ना, पांडव की सेना यहाँ रुकी थी। अब आप तक ये क्वेश्चन पुट किया जाओगा कि चरखी दादरी का ऐसा कौन सा शहर है, कौन सा पर्यटक स्थल है जहां पर पांडव सेना रुकी थी, विश्राम किया था, XYZ जो भी क्वेश्चन जिस भी ढंग से HSM से पूछना चाहे वो एग्जामिनर की मर्जी है। तो कौन सा है? श्याम सर सरोवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्याम सर सरोवर। इस सरोवर पर पांडव की सेना रुकी थी। क्या थी? पांडव की सेना रुकी थी। स्टेडियम, स्टेडियम चरखी दादरी क्योंकि नया जिला बना है तो इसमें भी इतनी ज्यादा विशेष बातें नहीं है। एक ही स्टेडियम है, बलिदान, बलिदान स्टेडियम। इसका बलिदान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यार चरखा, चरखों का बलिदान दिया गया था, बलिदान। ठीक है। क्रांति में जब क्रांति हुई थी उस टाइम क्या था? चरखों का क्या किया था? बलिदान ने दिया गया था। तो इसमें बलिदान क्या कर दिया? स्टेडियम बना दिया गया। क्या बनाया गया? बलिदान स्टेडियम ही बनाया गया। बलिदान स्टेडियम किसका बलिदान? पूछ लेंगे किस चीज का बलिदान किया था? चरखों का बलिदान किया था। चरखी दादरी में एक विशेष बात है, अगर आपने सुना हो कि हिलना पत्थर, हिलना पत्थर पूछ लेगा कहाँ मिला था। सबसे पहले तो यू तीन तीन जगह मिला था, सिर्फ तीन जगह। एक तो यूएसए में, एक तो यूएसए में, दूसरा मिला यू ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। एक मिला अपने भारत में। कहाँ पे? भारत में। भारत में हरियाणा में। हरियाणा का कौन सा जिला? चरखी दादरी, चरखी दादरी। ठीक है। कितनी बड़ी लोकेशन। ठीक है। अगर पूछा जाए तो तीन ही देशों के अंदर हिलना पत्थर पाया जाता है। एक हमारा यूएसए में, एक हमारा ब्राजील में। यूएसए और ब्राजील हमारे लिए मायने नहीं कि कौन सी जगह पे है, कौन सा शहर है। हमें तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर भारत में मिला तो भारत में कहाँ? भारत के हरियाणा के चरखी दादरी जिले में यू हिलना पत्थर मिला है। इसको क्या बोलते हैं? हिलना, हिलना पत्थर को क्या बोलते हो? डांसिंग स्टोन बोलते हैं। डांसिंग स्टोन भी बोलते हैं, हिलना पत्थर भी बोलते हैं, परकंपित पत्थर भी बोलते हैं। हिलना पत्थर नाम क्यों है? क्योंकि ऑटोमेटिक सारा दिन क्या होता है? यू हिलता रहता है सारा दिन, परकंपित यानी कि हिलने के कारण। तो बोला जाता है कि ऐसा पत्थर जो डांस करता प्रतीत होता है, डांसिंग स्टोन बोला जाता है। तीन जगह पूछा जा, तीन जगह मिलेगा, यूएसए, ब्राजील और भारत। भारत का हमारा एक ऐसा जिला जहाँ पे हिलना पत्थर सिर्फ चरखी दादरी के अंदर, और किस मतलब किसी भी पूरे भारत में कहीं पर भी हिलना पत्थर नहीं मिलता। अगर इस चरखी दादरी की सीमा की बात की जाए कि सीमा कौन से जिलों के साथ टच करती है, यानी कि सीमा बनाता है, चरखी दादरी सीमा बनाता है। देखो यू हो गया अपना चरखी दादरी। ठीक है। एक हो गया भिवानी, दूसरा हो गया रोहतक, तीसरा हो गया झज्जर, चौथा हो गया रेवाड़ी, पांचवा हो गया महेंद्रगढ़। अगर सीमा की बात की जाए तो हमारा पहले है भिवानी, भिवानी। ठीक है। सेकंड हो जाएगा रोहतक, थर्ड हो जाएगा झज्जर, फोर्थ हो जाएगा रेवाड़ी, और फिफ्थ हो जाएगा हमारा महेंद्रगढ़।
क्या है? महेंद्रगढ़। क्या हो जाएगा हमारा? महेंद्रगढ़। 5 जिले हैं इसके साथ है सीमा बनाता है, 5 जिले हैं जो इसके साथ है सीमा बनाते हैं। अगर स्टेट की बात की जाती है, ऐसा कौन सा जिला है जो किसी भी स्टेट के साथ सीमा टच नहीं करता, तो कौन सा जिला हो जाएगा हमारा? हमारी चरखी दादरी। यानी कि 2 जिले हमारे, एक तो चरखी दादरी व रोहतक। देखो चरखी दादरी व रोहतक 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते, सीमा नहीं बनाते। यानी कि किसी भी राज्य के साथ, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कोई भी राज्य नहीं है जो क्या है हरियाणा के बिल्कुल बीच में स्थित है, किसी के साथ इसकी कोई भी बाउंड्री टच नहीं होती। जो हमारा चरखी दादरी है, इसके बारे में 1-2 बात और विशेष है, एक बार देख लो। चरखी दादरी रोहतक मंडल है, ठीक है, और रोहतक पुलिस रेंज है। अगर इसका मंडल पूछा जाए तो भी रोहतक है, इसकी रेंज पूछी जाए, पुलिस रेंज पूछी जाए तो भी क्या हो जाएगी? रोहतक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रोहतक हो जाएगी। चरखी दादरी चरखी दादरी व पंचकुला 2 ऐसे जिले हैं, कैसे जिले हैं जहां पे इन जिलों में सिर्फ 2, या बोल सकते हैं सबसे कम विधानसभा सीट है। क्या है? सबसे कम विधानसभा सीट है। 2 व सबसे कम विधानसभा सीट है, जिसके अंदर सिर्फ 2 या सबसे कम विधानसभा सीट है, तो क्या हो जाएगा हमारा? चरखी दादरी व पंचकुला जिला हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चरखी दादरी व पंचकुला जिला हो जाएंगे। चरखी दादरी की सारी बातें होगी सबमिट, सिर्फ एक बात और लिख लो। चरखी दादरी है जो हमारा 148 बी पर, अगर चरखी दादरी का जो राष्ट्रीय मार्ग है वो 148 बी पर है, 148 बी पर है। अगर चरखी दादरी का राष्ट्रीय मार्ग पूछा जाए तो 148 बी पर है। सारे बच्चे कमेंट कर दो फटाफट। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट कमेंट कर दो फास्टली। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होना चाहिए। अगर बात है चरखी दादरी की, 1 मिनट रुक जाओ। जो हमारा चरखी दादरी गांव के नाम है ना, चरखी दादरी गांव के नाम एक तो मसालों पर है, मसालों पर कैसे हैं? मसालों पर कैसे होंगे? क्या क्या नाम होंगे? मसालों पर है जैसे कि सौंफ है, मिर्च है, सौंफ है व मिर्च है। क्या है? मिर्च है।
एक इनके गांव किस पे हैं? राग पर। जो हमारे राग होते हैं, जो राग हम लय में गाते हैं, उतार चढ़ाव होता है, उन रागों के नाम पर क्या है? नाम है। जैसे कि वृंदावन हो गया, मालकोस हो गया, ठीक है, तोड़ी हो गया, असावरी होगी, यानी कि रागों के नाम पर क्या है? इनके गांव के नाम है। जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के समय किसकी रियासत में था? झज्जर की। और 1857 की क्रांति के बाद, की क्रांति के बाद चरखी दादरी किसका हिस्सा हो गया? जींद रियासत का। जींद रियासत का हिस्सा बन गया। जींद रियासत का हिस्सा बन गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक बार अगर किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो बच्चे आप बता सकते हो, अदरवाइज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, टॉपिक रहेगा नया। हमारे 5-7 जिलेवार रह गए कंप्लीट करने के बाद। कमेंट किया करो कि आगे नेक्स्ट हमने कौन सी वीडियो लेकर आनी है, कौन सा टॉपिक करना है। हरियाणा जीके करनी है, हिस्ट्री करनी है, हिंदी करनी है। बच्चों सिर्फ आपका एक ही काम है, डिमांड करना। डिमांड किया करो, टॉपिक की डिमांड कमेंट कर दिया करो कि मैडम इसकी नेक्स्ट अपना टॉपिक कौन सा रहेगा। ठीक है, 5-7 दिन का काम है, जिलेवार अपने हो जाएंगे कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों का जितना भी सपोर्ट मिल रहा है उन सभी बच्चों को, या जो बच्चा नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी सपोर्ट के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद।